स्टूडेंट्स वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। क्लास 10 का जो जनरल इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उनमें से एक पोएम है टाइगर इन द ज़ू, लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। उन्हीं का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको लाया हुआ आप लोगों के सामने, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आपको बहुत ही कॉमन पड़ेगा। अगर इस वीडियो का आप पूरा देख लिया ना, तो बाकी कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस पोएम के बारे में। ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर इसका PDF भी चाहिए, ये नोट्स का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आप लोगों को कमेंट करना है कि आपको चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, अगर सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखने के बाद अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ऐसा करके है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट्स। तो एक सेंटेंस दिया रहेगा, उनमें से एक वर्ड का मीनिंग निकलना है जिसका अल्टरनेटिव वर्ड्स नीचे दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, ही स्टॉक्स। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक्स का मतलब होता है चलना। ठीक है, जब एक टाइगर चलता है उसके केस के अंदर, तो उसको स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर विविड का मतलब होता है चमकीला, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो ठीक है, चलो विविड का मतलब क्या होता है, इधर ग्लेयरिंग होता है, डार्क होता है, या फिर फेल होता है। आपको लिखा ही है ग्लेयरिंग, और ग्लेयरिंग का मतलब होता है स्पष्ट। उसके बाद दूसरा सवाल है, इन इज क्वाइट रेज। ओके, इन इज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध। तो चलिए इस रेस का मीनिंग क्या है, मूड, वायलेंट एंगर, और वाक क्या होगा, वही क्रोध, वायलेंट एंगर होगा। लिखा है यहाँ पर वायलेंट एंगर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। देखता है, अपने ब्रिलियंट आंखों से देखता है टाइगर। ठीक है, तो ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पर क्या है, डाल है, वेरी ब्राइट है, और एंग्री है। मतलब डाल आइज से देखता है, वेरी ब्राइट आइज से देखता है, या फिर एंग्री आइज से देखता है, वेरी ब्राइट आंखों से देखता है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर पर देखिए, इन इज क्वाइट रेस। तो यहाँ पर फिर से दोबारा रिपीट हो गया था, ऑलरेडी हुआ है, एग्जाम में भी हुआ है रिपीट, इसीलिए लिखा है रेस। सिंपल वही है, वायलेंट एंगर। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर ये पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाला सबसे। व्हाट वुड द टाइगर हैव बीन डूइंग इफ इट वेयर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये बता रहा है कि अगर ये टाइगर अपना नेचुरल हैबिटेट में, अपने नेचुरल प्राकृतिक बास में अगर होता, अपना घर में अगर होता ये, तो ये इसका बिहेवियर कैसा होता, वो क्या कर रहा होता। अगर ये अपना घर में होता, तो ये तो अभी कब है, पिंजरा में है। पिंजरे में अगर बंद है तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर ये अपना घर में होता तो ये टाइगर तो क्या कर रहा होता ये टाइगर। तो देखिए, इफ़ द टाइगर वेयर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ही वुड हैव बीन लार्किंग। वो क्या कर रहा होता, वो लार्किंग कर रहा होता, मतलब जंगल में घास के अंदर छिपा रहता। उसका काम है छिपना, छिप के किसी के ऊपर अटैक करना, शिकार करना, है ना। तो ये बता रहा है कि ही वुड हैव बीन लार्किंग इन शेडो। वो शेडो में, ठीक है, अंधकार में वो छिपा रहता, इन ऑर्डर टू हंट, शिकार करने के लिए। किसको शिकार करने के लिए, प्लाम डेयर, जो मोटा मोटा जो डेयर है, हिरन है, उसको शिकार करने के लिए जंगल, घना जंगल में छिपा रहता। प्लाम का मतलब होता है, यहाँ पर जो लिखा है ना प्लम्प, इसका मतलब होता है मोटा ताज़ा डेयर। एंड टेरोराइजिंग द विलेजर्स एट द जंगल्स। और जो जंगल के किनारे जो विलेजर्स थे, ठीक है, गाँववासी थे, उसको डराता, आतंकित करता ये टाइगर। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ ए वाटर होल। वाटर होल क्या है, वाई शुड द टाइगर बी लार्किंग नियर इट। और क्यों टाइगर, क्यों इस वाटर होल के सामने छिपा रहना ज़रूरी है, क्यों छिपा रहता था ऐसा, और इसको क्यों छिपा रहना ज़रूरी था। ये वाटर होल इज़ ए वाटर बॉडी। वाटर होल क्या है, वाटर बॉडी है, एक गड्ढा है, एक तट है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस मिट्टी का इस तट पर एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पर पानी रहता हो, वेयर एनिमल्स कैम टू ड्रिंक वाटर, और जहाँ पर एनिमल्स आता था और आता है पानी पीने के लिए। और उसके साथ साथ क्या क्वेश्चन था, वाई शुड द टाइगर बी लार्किंग नियर इट। और क्यों ये टाइगर वाटर के सामने छिपा रहता था, क्यों, ऐसा क्यों वाटर के सामने छिपा रहता था, ऐसा क्यों, क्योंकि उसी वाटर में जो हिरन है, दूसरा एनिमल है, पानी पीने के लिए आता था, तभी शिकार करने में आसान होगा। तो इसलिए द टाइगर शुड बी लार्किंग इन ऑर्डर टू हंट प्लाम डेयर। वैसे ही मोटा ताज़ा हिरन को मारने के लिए, शिकार करने के लिए उसी वाटर बॉडी के सामने, वाटर होल के सामने छिपा रहता था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हु रोट द पोएम ए टाइगर इन द ज़ू। टाइगर इन द ज़ू पोएम को किसने लिखा, लेस्ली नॉरिस ने लिखा। उसके बाद
5 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द टाइगर स्टॉक आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड। टाइगर को कैप्चर करने के बाद, पकड़ने के बाद उसको कहाँ रखा जाता था और वो कहाँ पर वो चलता था, कहाँ पर चलता था? इन द केज, वो पिंजरे के अंदर। ठीक है, आंसर है इन द केज। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है, व्हाट इज़ द इमोशन शोन बाय द टाइगर। वो टाइगर कैसे अपना इमोशन को दिखाता है। ठीक है, अपना इमोशन कैसे दिखाता है टाइगर। द टाइगर शोज द इमोशन ऑफ एपैथी एंड क्वाइट रेस। वो टाइगर अपना इमोशन दिखाता है कैसे? एपैथी से। एपैथी मतलब उदासीनता। देखिए यहाँ पर एपैथी का मतलब होता है उदासीनता और रेस का मतलब होता है क्रोध। वो चुपचाप क्रोध करता रहता है और उदास बैठा रहता है पिंजरे के अंदर। तभी लगता है कि अपना इमोशन दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है ये बेचारा। अगर बाहर होता तो कुछ शिकार करता, है ना। तो ऐसे करके अपना दुख दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग। और सेम क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट किया है, उधर हुआ ही था, इधर वेयर होगा कि कहाँ पर उसको छिपा रहना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ पर उसको छिपा रहना ज़रूरी है टाइगर को, जहाँ पर उसको शिकार मिले वहाँ पर ही छिपा रहना ज़रूरी है। लार्किंग का मतलब छिपा रहना। तो देखिए क्या है आंसर, द टाइगर शुड बी लार्किंग इन द शेडो ऑफ लॉन्ग ग्रास। जो लॉन्ग ग्रास है, जो घास है, बड़ा बड़ा घास, उसके अंदर छिपा रहना उसको ज़रूरी है। क्यों? शिकार करने के लिए, तभी तो उसको नहीं देखेगा ना। टू प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। टू प्रे डेयर नियर द वाटर होल, वाटर बॉडीज़ के सामने, वाटर होल के सामने उसका छिपा रहना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, तभी वो अटैक कर पाएंगे इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, हु इज़ बीइंग टेरराइज्ड बाय द टाइगर। इसका मतलब होता है, टेरराइज का मतलब क्या होता है? टेरराइज का मतलब होता है आतंकित करना। ठीक है, हु इज़ बीइंग टेरराइज्ड मतलब कौन आतंकित होता था, किसके द्वारा? टाइगर के द्वारा। कौन होता था आतंकित? कौन डरता था टाइगर से? विलेजर्स डरते थे। ठीक है, विलेजर्स को आतंकित करते थे ये टाइगर अपने रोर से। वेयर डज ही स्टेयर विथ हिज आइज। ही का मतलब होता है टाइगर। ये टाइगर अपने आंखों से कहाँ पर देखता था? स्टेयर करता था। स्टेयर का मतलब देखना, कहाँ पर? स्टेयर्स इन द स्काई, आसमान में देखते थे, देखा करते थे। ठीक है, वो शून्य बैठते थे, चुपचाप बैठते थे, इमोशन में होते थे तो ये करते। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड भी नहीं लगता स्टूडेंट सब्सक्राइब करने में। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इतना तो डिजर्व करता हो कि आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना। प्लीज़ कर दीजिए। तो लास्ट सवाल क्या है, गिव द राइमिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग बताइए, मेल राइमिंग, संध का मेल बताइए। केस क्या होगा? केस बन जाएगा रेज, ग्रास बन जाएगा पास, एज बन जाएगा विलेज, कार्स बन जाएगा स्टार्स। यह एक लाइन छोड़ के जो मेल होता है, राइम होता है, वो आपको पोएम में मिल जाएगा। ऐसा आता है, ये वाला जो पार्ट है ये दिया नहीं रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा। ठीक है, आपको लिखना है, ऐसा कहा रहेगा 4 दिया जाएगा, उनमें से सिर्फ 2 करना है कि 2 का राइमिंग वर्ड बताओ। ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। ओके।